हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टेप मॉम के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अज्जुमा जीवन के बारे में परेशान हो जाती है, इसलिए वो जीवन को ढूंढते हुए आंटी कुंका के पास आती है, जहाँ पर आंटी अज्जुमा को देखकर बोलती है कि वे लोग आज बात नहीं कर सकते क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं, जहाँ वो आंटी से बोलता है कि लगता है अज्जुमा मुझे लेकर परेशान हो रही है, इसलिए मुझे अब घर जाना चाहिए। जहाँ आंटी उसकी बात सुनकर बोलती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे। ये बोलकर वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जीवन को देखते हैं, जो अपने कमरे में सोया था। तभी वहाँ पर हम अज्जुमा को देखते हैं, जो एक बोतल लेकर उसके पास आती है और उसकी मसाज करने लगती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम अज्जुमा को अपने कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर उसे रात का सीन याद आता है। तभी उसी समय वहाँ पर उसका बॉस उसे आवाज लगाता है, लेकिन अज्जुमा अपने ख्यालों में खोई थी। जो देखकर उसका असिस्टेंट उसके पास आकर बोलता है कि मैडम, डायरेक्टर ने आपको उनके ऑफिस में बुलाया है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद अज्जुमा डायरेक्टर के पास आती है, जहाँ डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी टीम इतना खराब काम क्यों कर रही है, क्या कुछ हुआ है या तुम्हारा ध्यान भटक गया है, और यदि तुम ऐसा ही काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि हाइसू, तुमने अपनी बेटी को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया है और तुम्हारा बेटा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर तुम किस बात को लेकर इतनी परेशान हो। यदि कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं एक सीनियर होने के नाते तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो बात सुनकर हाइसू बोलती है कि डायरेक्टर, आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद। जिसके बाद हम हाइसू को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि मैं ये कैसे बताऊं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो रात में अपने कमरे में होती है, जहाँ वो बोलती है कि मैंने जीवन को बचपन से पाला है, लेकिन वो अब मुझे एक औरत के रूप में देखने लगा है, जो उसके लिए ठीक नहीं। हालांकि मेरा उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, यदि मैंने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने एक फैसला लिया है। हालांकि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। जिसके बाद वो जीवन के कमरे में आती है और जीवन के बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने लगती है, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन उसी समय जीवन की नींद खुल जाती है, जहां वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जीवन को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी वो बोलता है कि मेरे राइस में केचप किसने डाल दिया। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि बेवकूफ, वो केचप नहीं बल्कि ब्लड है। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वहाँ पर सुजीन आ जाती है और जीवन को अपनी नैपकिन देती है और बोलती है कि क्या कल रात तुमने कुछ अजीब सपना देखा था। तो सपने का सुनकर जीवन को अज्जुमा की याद आती है। जिसके बाद सुजीन बोलती है कि तुम्हें रात में जल्दी सोना चाहिए, यदि तुम अपनी नींद पूरी नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। तभी सियोबेक सुजीन से बोलता है कि आज तुम अकेले क्यों आई हो, यू सियोन कहाँ है। तो सुजीन बोलती है कि वो आज नहीं आने वाली। ये बोलकर वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जीवन को देखते हैं, जो अपने बेड में आकर सो जाता है। जिसके बाद उसके कमरे में अज्जुमा की एंट्री होती है। तभी जीवन को डोर खुलने की आवाज आती है, जो सुनकर वो बोलता है कि शायद ये उसका कोई ड्रीम है। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जो जीवन के पास आकर पिछली रात वाला काम शुरू कर देती है, जो देखकर जीवन की नींद खुल जाती है, जहाँ वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, जो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं, जो चुपचाप अपना काम कर रही थी, जो देखकर जीवन के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपनी पिचकारी से अज्जुमा को गंदा कर देता है। इसके बाद वे दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ पर जीवन बोलता है कि मुझे तो ये सपना लग रहा था, लेकिन ये तो सच निकला। जिसके बाद वो अज्जुमा से बोलता है कि आप ऐसा करना बंद करो। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मैं इसे बंद नहीं कर सकती। तो जीवन बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो अज्जुमा बोलती है कि क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारे भी काफी कुछ हो जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। जिसके बाद अज्जुमा दोबारा से जीवन को शांत करने लगती है। इसके बाद ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, जहाँ पर जीवन को भी मजा आता है क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहता था। लेकिन एक दिन अज्जुमा घर देर से आती है, जिसके बाद वो जीवन के कमरे में आकर उसकी हेल्प करने लगती है। जिसके बाद वो उसके कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन उसके बाद जीवन अज्जुमा के पास आता है और अज्जुमा के साथ मजे करने लगता है, जहाँ पर अज्जुमा उसे बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जीवन उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद अज्जुमा सोचती है कि जिसे उसने इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया, वो आज इतना बड़ा हो गया कि आज वो उसी के साथ खेल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुजीन और यू सियोन को देखते हैं, जो अपनी क्लास से बाहर आते हैं, जहाँ पर यू सियोन को जीवन
जीवन दिखता है तभी जीवन उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो यू सियोन बोलती है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो जीवन बोलता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। जहाँ उसकी बात सुनकर उसके दूसरे फ्रेंड उसे देखने लगते हैं। जिसके बाद यू सियोन बोलती है कि तुम ये मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो। तो जीवन बोलता है कि तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए मुझे प्लीज बताओ। जो सुनकर यू सियोन बोलती है कि यहाँ पर काफी लोग हैं, इसलिए क्या हम लोग बाहर जाकर बात करें। तो जीवन बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर जीवन अपने लिए आइसक्रीम मंगाता है। तभी यू सियोन बोलती है कि तुम मुझे लड़कों के बारे में क्यों पूछ रहे थे। तो जीवन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ये बात तुमसे पूछी। जो बात सुनकर यू सियोन बोलती है कि क्या तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो जीवन बोलता है कि हाँ, मैं अपनी उम्र की लड़कियों के साथ डेट करना चाहता हूँ। तभी जीवन को अज्जुमा की बात याद आती है, जहाँ पर उसे अज्जुमा ने बोला था कि यदि उसे अपनी उम्र की लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो वो जीवन को परमिशन दे देगी। और ये परमिशन क्या होगी आप लोग सोच ही सकते हो। जिसके बाद यू सियोन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास आज टाइम है। तो जीवन बोलता है कि क्यों। तो यू सियोन बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है। ये बोलकर वो उसे पहले सैलून में ले आती है और उसकी हेयर स्टाइल चेंज करती है। इसके बाद वो उसे मॉल में ले जाती है जहाँ वो उसके लिए कपड़े खरीदती है, जहाँ जीवन काफी कपड़े ट्राई करता है और एंड ऑफ द लास्ट में उसे एक ड्रेस पसंद आती है। जिसके बाद यू सियोन उन कपड़ों का बिल पे करती है और बोलती है कि ये कपड़े उसकी तरफ से गिफ्ट है। जिसके बाद वे लोग एक होटल में आते हैं जहाँ जीवन बोलता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें ट्रीट देने की, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। ये बोलकर वो खुद ही मेन्यू देखने लगता है, जहाँ पर यू सियोन तो उसे ही देखे जा रही थी। जिसके बाद वे लोग डिनर करके वापस घर जाने लगते हैं, जहाँ पर जीवन बोलता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था। तभी यू सियोन उसे पकड़कर किस कर देती है और बोलती है कि यदि तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है तो मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। तभी फ्लैशबैक में हम यू सियोन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसके कमरे में स्टार वाले स्टिकर लगा देती है और बोलती है कि बेटा अब तुम मेरे बिना भी किताबें पढ़ सकोगी। जिसके बाद हम उसके फादर को देखते हैं, जो यू सियोन की किताबों को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम आखिर ये बुरी बातें क्यों लिखती हो। जिसके बाद हम प्रेजेंट में यू सियोन को देखते हैं, जो बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। जो सुनकर जीवन बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो। जिसके बाद हम यू सियोन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी बुक में सभी बातों को नोट करती है, जहाँ वो बताती है कि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं अपनी सीक्रेट बातों को अकेले में अपनी बुक में लिखती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर यू सियोन अपनी क्लास में जल्दी आ जाती है और बैठकर अपनी कल्पनाओं की कहानियों को एक नोटबुक में लिखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड सुजिन आ जाती है, जो देखकर यू सियोन अपनी नोटबुक को टेबल के नीचे छिपा देती है, जहाँ पर सुजिन बोलती है कि क्या तुम कुछ लिख रही थी। तो यू सियोन बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यू सियोन को अपनी नोटबुक का याद आता है। ये देखकर वो उसे लेने अपनी क्लासरूम में जाती है, लेकिन उसे वो नोटबुक वहाँ पर नहीं मिलती। जो देखकर वो बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ अपनी नोटबुक रखी थी। तभी वहाँ पर जीवन आता है और वो अपने बैग से वही नोटबुक निकालता है और बोलता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। जहाँ जीवन के हाथ में अपनी नोटबुक देख यू सियोन डर जाती है, जहाँ वो बोलती है कि क्या तुमने इसे पढ़ा है। तो जीवन बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं पढ़ा। जहाँ पर ये बात सुनकर यू सियोन की जान में जान आती है। जिसके बाद जीवन उसे उसकी नोटबुक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को घर में देखें, जहाँ पर वो जीवन का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर जीवन आता है और जीवन को देख अज्जुमा बोलती है कि आज तुम आने में लेट हो गए और ये क्या, तुम्हारी हेयर स्टाइल भी चेंज हो गई है। तो जीवन बताता है कि मैंने आज अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करी और अपने बाल भी बनाए। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें पहले जाकर शॉवर लेना चाहिए। तो जीवन बोलता है कि नहीं, मैं पहले अपनी फ्रेंड को जाकर कॉल करूंगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है कि मैं घर पहुंचते ही उसे कॉल करूंगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।